बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस वीडियो में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अपने फंक्शंस की कर सकते हैं। उसके लिए हम दो मेथड्स को चेक करेंगे। एक हमारे पास होगा ट्रापेज़ॉइडल मेथड और दूसरा हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा सिम्पसन मेथड। इन दो मेथड्स को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फंक्शंस की करेंगे और उसके बाद इन्हीं मेथड्स के साथ रिलेटेड हम C++ प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरह C++ प्रोग्राम को यूज़ करके आप इस तरह से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे ट्रापेज़ॉइडल मेथड है और इस मेथड में आपने ये काम करना है कि आपने किसी भी फंक्शन f(x) की इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसमें आपने सबसे पहले एक चीज़ है जो कि हमारे पास n है, जो n पॉजिटिव नंबर यूज ट्रापेज़ॉइडल रूल विद n पॉजिटिव नंबर्स टू एस्टिमेट इस जो फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन एस्टिमेट करनी है n पॉजिटिव इंटीजर्स को नंबर्स को यूज़ करके। उसके बाद ये जो आपके पास n है ये 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, आप कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। लेट h इज़ इक्वल टू b माइनस a अवर n। सबसे पहले आपने h डिफाइन करना होगा कि आपका h क्या है। वो हमारे पास b माइनस a डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। जी आप a से लेके b तक आप जितने इंटरवल के अंदर अगर आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप उस इंटरवल को आप a और b को ले लेंगे। अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन b माइनस ए, उनको आप माइनस कर देंगे और n के साथ n पॉजिटिव नंबर जितने भी आप लेना चाह रहे हैं उनसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको h मिल जाएगा। सबसे पहले आप h इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद ये होगा कि आपकी जो इंटीग्रेशन होती है किसी भी फंक्शन की a से लेके b तक वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। ये ट्रापेज़ॉइडल रूल हमें ये कहता है कि ये इक्वल होती है आपके पास h/2 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ a प्लस 2 इंटू f ऑफ a प्लस h प्लस 2f इंटू f ऑफ a प्लस 2h प्लस 2 इंटू f ऑफ a प्लस 3h अप टू सो ऑन। और इस तरह से करते करते आपके पास यहाँ पे एफ बी आपके पास अचीव हो जाता है। तो यहाँ तक ये हमारे पास इस तरह से है। हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से परफॉर्म किया। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है वो यूज दिस रूल विद n इक्वल 6 टू एस्टिमेट द इंटीग्रेशन ऑफ लाइक दिस फ्रॉम 0 to 3। गिव आंसर विद 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका आंसर देना है। h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n विच इज़ 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन समथिंग लाइक दिस h/2 इंटू टोटल। अब ये टोटल क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे ये है और हमने बाकी सब चीज़ें जो कैलकुलेट की हैं वो यहाँ पे हमने की हैं। सबसे पहले हमारे पास जो x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 के लिए f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। उसके बाद हमने ये किया 2f ऑफ 0.5 हमें जो मिला वो हमारे पास जो आपने सबसे पहले f ऑफ a मतलब आपने इंटीग्रेशन ये f ऑफ 0 लिया। उसके बाद आपने जो किया वो आपने f ऑफ a प्लस h लिया, मतलब आपने 0 में h को एडअप कर दिया और h किया था 0.5 तक, मतलब आपने इस 0 में जब ऐड किया तो ये 0.25 हो गया। तो ये a प्लस h है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लें तो हमें और आसानी से समझ आ जाएगा। हमने ये किया कि सबसे पहले हमने f ऑफ a ले लिया और वो है हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास f ऑफ 0। और इसको जब आपने इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, a की वैल्यू आपने पुट की x की जगह पे, तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिला वो 0.1832 मिल गया। तो उसके बाद हमने जो अगला नेक्स्ट हमने जो काम किया है वो हमने ये किया कि हमने 2 इंटू f ऑफ a प्लस h किया। तो 2 इंटू f ऑफ a जो है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 0 और उसके बाद हमने h की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली थी वो हमारे पास है 0.5।
तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इस केस में हमें 2 इंटू ये 0.5 हमें मिला और इसका आंसर हमें यहाँ पे। इन द सेम वे जो हमने नेक्स्ट काम किया वो हमने ये किया कि 2 इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, उसके बाद हमने यहाँ पे 2h कर दिया। अब फिर वही बात कि जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह हम फिर 3h 4h 5h अप टू f3। अब ये f3 क्या है, ये fb है। यहाँ पे जो fb था ये हमने यहाँ पे f3 ले लिया तो उसका आंसर आ गया। जब आप इन सब को एडअप करेंगे तो इन सब को एडअप करने के बाद आपको जो टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पे ये मिलेगी। मतलब ये कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सारा था इसको सबको एडअप करने के बाद हमें जो टोटल वैल्यू मिली है वो यहाँ पे ये मिल गई है। और हमने क्या काम किया कि इसको, इस टोटल वैल्यू को जो हमें यहाँ पे मिली इसको हमने h/2 की, जो कि हमारे पास यहाँ पे h/2 था, इसके साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये है कि जब आप इसको यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 2 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको 42.473 ये हमें आंसर मिल जाएगा इसकी इंटीग्रेशन का। तो ये इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है, इसको आप इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब ये 424735 हमने इसलिए लिखा कि हमें कहा कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लेना है। 475 पे हमने टर्मिनेट कर दिया, इसके बाद भी आगे जा सकता है। सो ये हमारे पास पेप्टाइडल रूल को यूज़ करके हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम साथ ही इसका देख लेते हैं C++ प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जिनको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है और उसके बाद हम इसका C++ प्रोग्राम देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे C++ प्रोग्राम है जो कि हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड IOStream के साथ शुरू हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है इंक्लूड math.h और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एक्सपोनेंशियल exp। अब ये exp को एक्सपोनेंशियल ले लेगा, ये वेरिएबल नहीं लेगा math.h की वजह से, क्योंकि math.h के अंदर हमारे पास यहाँ पे सब कुछ सेव है। एक्सपोनेंशियल की पावर जो होगी वो हमारे पास होगी x और 2, जो कि हमने यहाँ पे अपना जो भी लिया था ये x का स्क्वायर जो हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल के अंदर होगा -4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में अब ये जो पावर x2 लिखा इसका मतलब है कि x का स्क्वायर, ये पावर x2 लिखने का मतलब है कि x का स्क्वायर और -4। अब ये जो इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है ये एक्सपोनेंशियल की पावर में होगी, मतलब कि एक्सपोनेंशियल के अंदर होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था ये e(x²-4), तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से ये ले लिया इस फंक्शन को। उसके बाद हमने इंटीजर मेन के अंदर अपने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया जिनको फ्लोट में हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स पोजीशन, एन, ट्रैप एरिया और ये सब चीज़ें। उसके बाद आप ए की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, बी की वैल्यू इनपुट करेंगे और उसके बाद आप कितने एन की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद h = b-a/n, वही फार्मूला जो हम यहाँ पे देखा था, इस फार्मूले को हमने अपने C++ प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपने f of a, f of b, मतलब कि जो आपके पास a और b की वैल्यू आपने यहाँ पे दी थी ये आपके f फंक्शन के अंदर पुट होंगी और एक वेरिएबल के तौर पे f a और f b के नाम से वेरिएबल्स होंगे, उनके अंदर सेव हो जाएंगे। इनको आप स्मॉल में भी ले सकते हैं, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। सो उसके बाद आपने एक फॉर लूप लिया और फॉर लूप लेने के बाद आपने इस फॉर लूप को कितनी दफ़ा रन करना है, n टाइम्स रन करना है। मतलब जितनी पॉजिटिव इंटीजर्स जितनी टाइम्स अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको n टाइम्स अगर देख रहे हैं तो ये इस तरह से, तो ये n टाइम्स आपने इसको फॉर लूप को रन करना है। x पोजीशन = a + एओर्टा स्टेरिक h, ये x पोजीशन है। उसके बाद आप इसको देखें कि सम = sum + 2 × f(x) पोजीशन, और उसके बाद आप ये देखेंगे ट्रैप एरिया = h/2 स्टेरिक fa + sum + fb। अब आप इस फार्मूले को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम अपनी फाइल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमने इस फार्मूले को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ये वही प्रोग्राम है। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास ये जो x पोजीशन जिसको हम कह रहे हैं x पोजीशन, ये x पोजीशन बेसिकली आप इसको a
प्लस आई स्टेरिक एच। अब आप यहाँ पे इसको अगर आप गौर से देखें तो एक्स पोजीशन जो है वो एफ के अंदर जो हमारे पास आ रहा है, मतलब कि वो फंक्शन के अंदर जो आप जिसको फंक्शन का आर्गूमेंट भी कहते होते हैं, एफ ऑफ जिसको आप एक्स कहते हैं, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच कहेंगे। तो सबसे पहले ये जो ए प्लस एच है ये हमारे पास एक्स पोजीशन है, इसको हमने एक्स पोजीशन का नाम दिया। जो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ये हमने एक्स पोजीशन ली, ये ए प्लस एओटा आई स्टेरिक एच, ये हमारे पास एक्स पोजीशन है। अब ये देखिए कि ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू जो होगी वो वही होगी जो हमने यहाँ पे ऊपर हमने इसको दी थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे फार्मूले में ए और ये ए की वही वैल्यू है जो हमने इससे पहले डिफाइन कर ली, जो यहाँ पे भी है। लिहाजा उसके बाद जो हमारे पास आता है प्लस का साइन आता है, प्लस 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 प्लस, मतलब इन सब चीज़ों के अंदर प्लस मौजूद है, तो हमने यहाँ प्लस लगा दी। आई, अब ये देखें कि सबसे पहले जब ये रन होगा तो ये 1 के लिए रन होगा, तो आई हमारे पास यहाँ पे एच के साथ 1 है। फिर जब नेक्स्ट टाइम रन होगा तो हमें ये चीज़ मिलेगी और उसमें ये होगा कि ये आपके पास 2 हो जाएगा। फिर आई जो है वो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अप टू एन, जितने एन आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे उतने तक जाएगा। तो ये आई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये जो है एच है, तो ये एच जो है ये, सो ये जो एक्स पोजीशन हमने यहाँ पे लिखी है, ये जो है वो फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट है, जिसको आप ए प्लस एच कह रहे हैं, ए प्लस 2 एच कह रहे हैं, ए प्लस 3 एच कह रहे हैं और अप टू सो ऑन कह रहे हैं, ये एक्स पोजीशन वो है। अब हम आते हैं कि ये हमारे पास सम क्या है। सम इज इक्वल टू सम प्लस 2 इंटू स्टेरिक एफ ऑफ एक्स पोजीशन। अब आप ये देखिए कि अगर आप इसको लें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें, और ये जब बाकी आगे प्लस हैं वो भी इसके अंदर ऐड हैं, इस सब को हमने सम का नाम दिया है। अब ये सम क्या है, वो सम प्लस 2 स्टेरिक एफ, 2 को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उसकी वैल्यू जो सेव हो जाएगी वो सम में सेव हो जाएगी। फिर 2 हमारे पास, अब ये देखिए कि हर एक के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 ये हर एक के साथ मौजूद है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई है किसके साथ, एफ ऑफ एक्स पोजीशन के साथ, एफ ऑफ एक्स पोजीशन के साथ, एफ ऑफ एक्स पोजीशन, एफ ऑफ एक्स पोजीशन, तो इनके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हर एक सम इज इक्वल टू सम प्लस, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर आगे जब नेक्स्ट जब होगा तो इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वो भी सम हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू स्टोर होकर वो भी सम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सम हो जाएंगी। तो ये सम की भी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सम किस वजह से है। सो इन सब चीज़ों को आप एडअप कर लेंगे तो वो सम हो जाएगा। और ये एक्स पोजीशन हमारे पास यहाँ पे ये ए एच और ये सब चीज़ें। उसके बाद ये होगा कि ये सब काम होता रहेगा, ये आपके पास ये सब चीज़ें आगे रन होती रहेंगी जब तक फॉर लूप रन हो रहा है एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए। अब ये होगा कि आपके पास नेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो आपके पास ट्रैप एरिया, ये ट्रैप एरिया बेसिकली हमने इस वजह से ले लिया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपका ये जो हमने फंक्शन लिया और उसके लिमिट्स भी ले ली, कोई भी लेट से कि हमने यहाँ पे जो फंक्शन ले लिया था, ये फंक्शन और ये इसकी लिमिट्स ले ली, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम वो एरिया फाइंड कर रहे हैं कि जो इस लिमिट के अंदर इस फंक्शन ने ट्रैप किया हुआ है, तो वो इस वजह से हमने इसको ट्रैप या ट्रेपजाइडल से भी आप इसको कह सकते हैं कि ट्रेपजाइडल एरिया जो होता है वो हमें इस तरह से डिफाइन हो रहा है। सो उसके बाद हमारे पास ट्रैप एरिया है कि h/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखिए कि ये हमारे पास है वो h/2 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे। सो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसके साथ, एफ ऑफ ए के साथ, ये हमारे पास एफ ऑफ ए है, प्लस है हमारे पास सम, ये सारा जितना भी सम हुआ था ये हम यहाँ पे उसको कर रहे हैं, प्लस एफ बी, ये जो हमारे पास एफ बी है उसको हम ऐड अप कर रहे हैं। तो इस सारे को जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ट्रैप एरिया आ जाएगा या ट्रेपजाइडल एरिया, या आप जो इसका आंसर लेना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद जब आप ये काम कर चुकेंगे तो उसके बाद ये होगा कि ये सी आउट होगी और ये हमारे पास ट्रैप एरिया, मतलब आपको इसकी इंटीग्रेशन का आंसर दे देगा कि इसकी इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या है। सो हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, इस प्रोग्राम को हम देख लें और इसको हम रन करेंगे। और ये हमारे पास अगर मैं ये फंक्शन है, यही फंक्शन है और ये हम 6 टाइम्स फाइंड कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है इसका। सो रन, और सॉरी इसकी लिमिट हमने देखनी थी, हमारे पास इसकी लिमिट 0 से 3 तक है। हम यहाँ पे सबसे पहले 0
उसके बाद हम इसको 3 करेंगे और साथ में यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया, इंटर करते हैं। तो ये अब आप ये देखिए 42.4753 42.475, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने यहाँ पे 3 को नहीं लिया, तो ये हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमने अपने कैलकुलेट खुद किया था और ये प्रोग्राम के जरिए कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप ट्रेपेजॉइडल मेथड को यूज़ करके तो इस फार्मूले को बना सकते हैं और आप अपने इस प्रोग्राम को देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। आप इन बाकी एग्जांपल्स के साथ अब इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है इसमें हमने इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे उसकी C++ फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दी, इन दोनों की भी लिख दी और ये हमने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। तो आप इन फाइल्स को जब मैं अपलोड कर दूंगा तो आप इनको यहाँ से देखेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, तो आप इनको रन करेंगे और उसके बाद देखेंगे। काइंडली एक बात और देख लीजिएगा कि आप जब अपना कोड ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने यहाँ पे iostream.h को यहाँ से रेज कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, तो मैं इसको यहाँ पे क्योंकि MS वर्ड में कर रहा हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें U कैपिटल दे दिया, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास U कैपिटल नहीं है और C++ लैंग्वेज जो है वो हमारे पास केस सेंसिटिव है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कैपिटल U आ गया तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसको एरर देगा। ये सब चीज़ें हमने C++ ट्यूटोरियल्स में देखनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही C++ लैंग्वेज से किससे साथ रिलेटेड, तो आप उन ट्यूटोरियल्स की तरफ रेफर मैं आपको करूँगा कि आप उनको देखिए ताकि सब चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर हो जाएं। उन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद अगर आप इन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे तो आपको ये और आसानी से और अच्छे अंदाज से समझ आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम एंड हो रहा है। हम नेक्स्ट में जो है वो सिम्पसन मेथड को देखेंगे कि सिम्पसन मेथड को यूज़ करके आप किस तरह से चीज़ों को एवेलुएट कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे इन दोनों मेथड्स का कंपैरिजन कि किस तरह आपका कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा रिलायबल है और कौन सा आपको एक अच्छा एस्टीमेट दे रहा है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन रूल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।